नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। I.N.D.I.A अर्थात इंडिया की बैठक मुंबई में शुरू होने से पहले कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं हुई हैं जिसका दूरगामी असर पड़ सकता है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी तथा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुंबई पहुंचे, लेकिन मुंबई पहुंचने के बाद अडानी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले राहुल गांधी की एक विशेष मुलाकात एक विशेष राज्य के विशेष व्यक्ति से हुई है और दोनों के बीच राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है जिसका दूरगामी असर पड़ सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं और वो जो खबर आ रही है वो ये है कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच विस्तृत बातचीत हुई है बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर। और राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी के बीच जो वार्ता चली उसमें अभिषेक बनर्जी ने बाकायदा टीएमसी अर्थात तृणमूल कांग्रेस के राज्य में ताकत का एहसास राहुल गांधी को कराया और साथ ही साथ उन्होंने इस पर सहमति दी कि कांग्रेस पार्टी जो कि इंडिया गठबंधन की एक प्रमुख पार्टी है, इसलिए अगर वो बंगाल में चुनाव लड़े तो टीएमसी की ताकत को कमजोर न होने। हम आपको बता दें कि टीएमसी को लेकर के राज्य के एक बड़े कांग्रेसी नेता वो ये नहीं चाहते कि टीएमसी के सामने ज्यादा झुका जाए, जबकि ममता बनर्जी की कोशिश है कि अगर कांग्रेस टीएमसी के शर्तों को मान लेती है तो फिर इससे फायदा कांग्रेस को होगा और टीएमसी भी अपना प्रदर्शन बेहतर कर पाएगी और इससे भारतीय जनता पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में जो फायदा लेना चाहती है वो उसे नहीं मिलेगा और इसके जरिए एनडीए को बड़ी चोट पहुंचाई जा सकती है। बताया ये जा रहा है कि राहुल गांधी फिलहाल इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वो कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उठाएंगे और उनकी पार्टी का कोई भी नेता इस तरह का मुद्दा नहीं उठाएगा जिससे टीएमसी के साथ मतभेद बढ़े। राजनीतिक हालात की अगर चर्चा करें तो टीएमसी अपने बूते पर वहां बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में है, ऐसा टीएमसी को उसके कैडर की तरफ से इनपुट मिल चुका है, जबकि कांग्रेस वहां पर अभी फिलहाल टीएमसी के विरोध में खड़ी हुई एक ऐसी पार्टी दिखती है जो भारतीय जनता पार्टी की हां में हां मिलाती हुई दिख रही है। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी को यह समझाने की कोशिश की, जो मुलाकात हुई है, कि आप और आपके पार्टी का अन्य कोई भी नेता, बंगाल यूनिट का कोई भी नेता टीएमसी पर हमलावर न हो, कम से कम बंगाल के मुद्दों को लेकर के, और इंडिया के बैनर के तले ममता बनर्जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए कांग्रेस को जो सीटें दी जाएं वहां पर वो बेहतर तरीके से चुनाव लड़े और ऐसा प्रदर्शन करे जिससे उस चुनाव में जीत उनकी सुनिश्चित हो। हालांकि टीएमसी के साथ तो अभी वामपंथी पार्टियां हैं, वो पार्टियां जिनको हटा करके ममता बनर्जी बंगाल में मुख्यमंत्री बनी, लेकिन समय का और ये तकाजा है कि वो पार्टियां फिलहाल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अभी ममता बनर्जी और कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं, इंडिया के बैनर के तले वो काम करना चाहती हैं। उनके साथ सीट शेयरिंग हो पाएगी या नहीं ये और बातचीत में तय होगा और जिसके बातचीत की संभावना बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस जो प्रमुख विपक्षी पार्टी की भूमिका फिलहाल अदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ बंगाल का जहां तक सवाल है, अब अभिषेक बनर्जी के साथ इस बात पर सहमति बनती हुई दिख रही है कि कांग्रेस वहां भारतीय जनता पार्टी की हां में हां न मिलाए, वो मुद्दे न उठाए जो भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी की भूमिका में उठा रही है। और कांग्रेस की तरफ से, विशेष करके राहुल गांधी की तरफ से सहमति जताई गई कि इस तरह से मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे। लेकिन क्या बंगाल यूनिट के
वो कांग्रेसी नेता जो वहां पर महत्व रखते हैं, जिनका रसूख है, वो अभिषेक बनर्जी के सुझाव पर राहुल गांधी ने जिस तरह से अमल करने की हामी भरी है, वो सहमत हो जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल पॉलिटिकल डेवलपमेंट के तहत एक बड़ी खबर है कि अब अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बीच में अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी के बीच एक सहमति बनी है कि वो बंगाल में 7 चुनाव लड़े, सीट शेयरिंग को लेकर के भी एक आम सहमति बनाए और जो सीटें दोनों पार्टियों को मिले उस पर लड़े और भारतीय जनता पार्टी को हराए। कितना कामयाब होंगे अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी? राहुल गांधी क्या जो वादा कर चुके हैं उसको निभाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या कांग्रेस की बंगाल यूनिट राहुल गांधी ने जो कुछ भी सहमति दी है उस पर पूरी तरीके से वो सभी सहमत होंगे? बड़े सवाल हैं। और अगर इन सवालों का जवाब लेना है तो आपको वीके न्यूज़ देखते रहना होगा, क्योंकि हम इन सवालों का जवाब देंगे, इसका विश्लेषण करेंगे और इसके संदर्भ में जानकारी देंगे। फिलहाल इस विशेष प्रस्तुति से हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।